हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का बहुपद का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.2। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब प्रूफ करना है आपको। ठीक, पहले तो इसका गुणनखंड तोड़ के जितना आएगा उसको लाइए, अल्फ़ा बीटा मान के उसका जो फार्मूला होता है उस पर सेट कीजिए। पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, इसका थ्योरी पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, तो पहले हम उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए क्या कहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है रैखिक बहुपद। ठीक, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या कहिएगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात की संख्या कितना हो, 1 हो, पावर कितना हो, 1। जैसे मान लीजिए ये हम उदाहरण लिखे हैं, इस सब का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, इसी तरह देखिए, अगर आपको पूछ लेगा जो बताइए बहुपद किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा जिस बहुपद का घात, देखिए कभी मान लीजिए 0 से शुरू होगा लेकिन वो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसी तरह बढ़ता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स, अनंत तक। ठीक, तो इसे हम बहुपद कहेंगे, इसका कभी अंत नहीं होता है। अब देखिए हम बात करेंगे द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में हम दिए हैं, इसका देखिए अधिकतम घात कितना है, कम नहीं देखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़िए, वो द्विघात बहुपद होगा। जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद होगा। देखिए इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है। पद से नहीं पता आपको लेना देना है, जो कि 2 पद है या 3 पद है या 4 पद। चलिए घात से मतलब रखिएगा। अब देखिए जिस बहुपद का घात 2 होगा उसका शून्यक भी स्वाभाविक बात है 2 होगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा माना जाता है। ठीक, 2 शून्यक अल्फ़ा बीटा होगा। और इसका आपको पूछ देगा शून्यकों का योग, जिसे आप अल्फ़ा प्लस बीटा कहिएगा, सूत्र वो क्या होता है, -b/a, ये होता है। ठीक, तो आप तो समझ ही रहे हैं, b इस तरह का दिया रहेगा तो इसको हम a मान लेंगे, b मान लेंगे, c मान लेंगे, उसको हम सेट कर देते हैं इस फार्मूला पे। ठीक, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, c/a। समझ गए, तो c का मान जो रहेगा वो रख देंगे, a का मान जो रहेगा वो रख देंगे, निकल जाएगा। अब देखिए फिर त्रिघात बहुपद आता है इसके बाद। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, तो त्रिघात बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 3 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, 3। इस बहुपद में भी अगर देखिएगा तो अधिकतम घात कितना है, 3। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 3। पद नहीं देखना है आपको, 2 पद है कि 3 पद है कि 4 पद है, बस आपको क्या करना है, अधिकतम घात देखना है। इसमें भी देखिए अधिकतम घात कितना है, 3। ठीक, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए शून्यक त्रिघात बहुपद का बोलेगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक भी 3 गो होगा, वो अल्फ़ा बीटा गामा होता है। ठीक, अगर 4 बोलेगा, जिस बहुपद का घात 4 हो उसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं, उसका अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा होता है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 ही तक पढ़ना है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/a। फिर देखिए 2 का गुणनफल लेके सम करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है, c/a। अगर हम बात करेंगे तीनों का मल्टीप्लाई, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, -d/a। तो देखिए a b c मान लेना है आपको, d उसका मान यहाँ पर रख दीजिएगा, इस फार्मूला पे सेट कर दीजिएगा। हम सोल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो का अंत तक देखिए। अब देखिए यहाँ पर है, जब शून्य का योग और गुणनफल दिया हो तब बोलता है जो बहुपद के रूप में लिखिए, समीकरण, बहुपद के समीकरण बनाइए। तो देखिए आपको क्या करना है, जब अल्फ़ा बीटा का मान दिया हो तो इस फार्मूला पे सेट कीजिएगा। जिसका 2 शून्यक दिया रहेगा तो इस पे सेट करना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर त्रिघात बहुपद है उसमें अगर अल्फ़ा बीटा गामा का मान दिया गया है तब आपको इसका प्रयोग करना है। देखिए x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये थ्योरी था, हम पूरा पढ़ा दिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास दिया गया है बहुपद, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे पहले, तब जाके जांच करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक, ये हम लिख लिए। अब देखिए आपको क्या करना रहता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है और अंतिम वाला रहता है उसको गुना किया जाता है। जैसे देखिए 1 और 8 को गुना अगर हम करते हैं तो 1 और 8 को गुना करने पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक। 8 का कौन ऐसा गुणज है जो जोड़ने घटाने पे बीच वाला के बराबर हो। तो 8 को पहले आप आभास गुणनखंड विधि तोड़ लीजिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको लाना है -2, तो 2 और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4। तो हम लिखेंगे 4 और 2, कहने का मतलब 2 और 1 को गुना कीजिएगा तो 2 होगा। तो इस दोनों में हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। अब बराबर, देखिए हम माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि हमको -2 लाना था। तो -2 4x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x, क्योंकि बड़ी वाला संख्या में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमको -2x था वहाँ पर अब हम रख देंगे -4x प्लस 2x। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस का 8 हो गया। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है क्योंकि इसमें 2x है और इसमें 1x है। अगर हम 1x कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1x बचेगा, और इस दोनों में से अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ पर 4 बचेगा सिर्फ। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, नहीं कुछ, इसमें देखिए 2 है, इसमें 8 है। तो आप देख सकते हैं 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो 1 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर 2 चौके 8, 4 बचेगा, ठीक। अब देखिए दोनों में सेम चीज़ मिल रहा है, x - 4, तो 1 को बाहर कर लीजिए आप, x माइनस क्या हो गया, 4 इंटू x - 4 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा ना, क्योंकि आप अगर कॉमन लेते हैं x - 4 तो यहाँ पर शेष जो बचा हुआ है पीछे में और यहाँ पर उस दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक। अब देखिए जब इस तरह का आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करके इसका हम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात कर लेंगे, शून्यक ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको हम पार्ट 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से। जैसे मान लीजिए x - 4 को एक बार 0 के बराबर किए तो यहाँ से देखिए माइनस में 4 है, बराबर को सट जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए x प्लस 2 है, इसको अगर हम 0 के बराबर करें तो यहाँ पर प्लस में 2 है, बराबर को सट जाएगा तो किस में, माइनस में। तो आप कह सकते हैं एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्फ़ा का मान क्या हो गया, 4, और दूसरे वाला क्या मान लेंगे, बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी 2 होगा। तो अल्फ़ा बीटा मान लिए, ठीक। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ से सत्यापित करना है। प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न से यहाँ पर समीकरण बहुपद था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है आंसर आपके बुक में यहीं तक दिया होगा, लेकिन सत्यापित करने के लिए बोला जा रहा है तो सत्यापित तो कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं कुछ है तो 1 है, तो हम मान लेंगे a बराबर जो मान हमारा है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक क्या है, -2। तो ये देखिए b का मान कहलाएगा और ये जो है वो c का मान है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है, सत्यापित करने के लिए अभी फार्मूला पढ़ाए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो हम क्या करेंगे, इस पर सेट कर देंगे। तो अल्फ़ा का मान क्या है फ्रेंड्स, 4, अल्फ़ा का मान रख देंगे 4, बीटा का मान क्या है, -2, तो वो हम यहाँ रख देंगे -2, बराबर b का मान क्या है, देखिए -2 है तो -2 हो गया, और a का मान कितना है, 1, तो 1 यहाँ रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हो गया 4 प्लस माइनस क्या हो गया फ्रेंड्स, माइनस, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। अब देखिए 4 में से अगर 2 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि आप कह सकते हैं ये सत्य है। आ गया LHS बराबर RHS, ये साबित हो गया। अब हम शून्यांकों का योग तो साबित हो गया, तो अब गुणनफल को साबित करेंगे। गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, C/A। तो C/A। अब देखिए
अल्फ़ा का अगर हम बात करें तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4, तो हो गया 4। बीटा का मान क्या हो गया -2 बराबर सी का मान क्या है -8, ए का मान कितना है 1। अब देखिए अगर हम 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 बराबर क्या हो गया -8। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या हुआ सत्य हो गया, तो लिख देंगे सत्य है। ठीक, देखिए हम एक ही क्वेश्चन में इसको साबित किए, आप पूरा भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या करना है आपको साबित करने के लिए कहा जाए तो वहाँ तक सोल्व कीजिएगा, अगर नहीं कहा जाए तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।